आई सी माई ड्रीम्स 12th क्लास का बेहद खूबसूरत लेसन। इसे गब्रियल गार्सिया मार्क्यूस ने लिखा, जिनका जन्म 1927 में हुआ था। वो कोलंबियंस के लेखक और पत्रकार थे, जिन्हें 20th सेंचुरी का सबसे बड़ा लेखक माना जाता है। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। कहानी हवाना रिवेरा होटल से शुरू होती है, जहां राइटर एक कार दुर्घटना को देखता है जिससे लोगों में दहशत फैल जाती है। इतना बड़ा वो हादसा होता है। एक महिला का शव, जिसकी पहचान पुर्तगाली राजदूत की नौकरानी के रूप में की गई है, मलबे के बीच से मिला है, जिसने सोने की सांप की अंगूठी पहनी हुई थी। ये अंगूठी कथावाचक यानी राइटर को फ्रो फ्रीडा की याद दिलाती है। इस नाम को याद रखिए, क्योंकि सारी स्टोरी इस कहानी के इर्द गिर्द घूमेगी। फ्रो फ्रीडा, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं उसके स्पेलिंग को। एक महिला जिसकी मुलाकात 35 साल पहले वीना में हुई थी, यानी कि अब राइटर 35 साल पीछे चले गए हैं, ठीक है, जिसने अपने सपने बेचने का दावा किया था। लोग सब्जी बेचकर पैसा कमाते हैं, लोग दुकानें चलाकर पैसा कमाते हैं, तरह तरह के काम करते हैं, लेकिन ये औरत क्या करती थी? अपने सपने बेचकर पैसा कमाती थी। कहानी में आगे बढ़ते हैं, आपको मजा आएगा, बने रहें। फ्रो फ्रीडा में एक अनोखा टैलेंट था। उसका मानना था कि वह अपने सपने के माध्यम से फ्यूचर की बातें या फ्यूचर की भविष्यवाणी कर सकती है, जो उसने एक वनीज परिवार के लिए किया था। उनकी संपत्ति का एक हिस्सा अर्जित करके, इवन जब वो छोटी सी थी, उसने अपने भाई को बोला कि अगर तू मीठा खाना बंद नहीं करेगा, स्वीट खाना बंद नहीं करेगा, तो ये मीठा ही तेरी जान ले लेगा। और वही होता है कि वो मीठे के चलते उसकी जान चली जाती है। तब उसे पता चलता है कि उसमें ये टैलेंट है कि वो आने वाले समय को देख सकती है। उसने एक बार सपने के आधार पर राइटर को वीना छोड़ने की चेतावनी दी और कहा कि नेक्स्ट 5 years आप यहां मत रहना, नहीं तो आपकी जान को खतरा है। राइटर ने उसके वचनों को लिया, उनके वर्ड्स को लिया और वहां से चले गए। अब क्या होता है कहानी में आगे? वर्षों बाद राइटर की बार्सिलोना में अपने एक दोस्त जो कि पोएट थे, पैब्लो नेरुदा से दोबारा मुलाकात होती है, जिन्हें राइटर बताते हैं कि मैं एक औरत को मिला था, फ्रो फ्राइडा, जो कि सपने के बारे में बताती हैं। जब उसे बात कर रहे होते हैं, उन्हें फील होता है कि उनके पीछे कोई लेडी उनको देख रही है। तो राइटर देखते हैं कि ये तो वही लेडी होती जिसके बारे में वो बात कर रहे थे, फ्रो फ्रीडा के बारे में। वो पैब्लो को बताते हैं कि इनमें ये टैलेंट है कि ये सपने बताती है, आने वाले टाइम को बताती है, उसकी भविष्यवाणी करती है। लेकिन पैब्लो इस बात पर विश्वास नहीं करते। वो थोड़ा सा हाय हेलो कर अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। अब सुनिए, बड़ी मजेदार चीज होती है। जब पैब्लो अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं, उन्हें सपना आता है। सपना किसका आता? उसी औरत का आता जो ड्रीम देखती थी, भविष्यवाणियां करती थी। वो आकर राइटर को बताते हैं कि मैंने सपना देखा और सपने में मैंने उसी औरत को देखा जो कि मेरे बारे में बात कर रही थी। ये सुनकर दोनों चले जाते हैं, थोड़ी सी बातचीत होती हैं। और राइटर की लास्ट मुलाकात जब फ्रो फ्राइडा से होती है, वो कहती है कि थोड़ी देर पहले मैं सोने गई थी और जब मैं सो रही थी, मैंने सपने में आपके दोस्त पैब्लो के बारे में देखा कि वो मेरे बारे में बातें कर रहे थे। जब ये राइटर सुनते हैं, वो हैरान हो जाते हैं, थोड़ा सा डर जाते हैं कि इसको कैसे पता चला कि मेरे दोस्त ने इसके बारे में सपना देखा। और वहीं पर ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ पर ये स्टोरी ख़त्म होती है और राइटर को बाद में पता चलता है कि जो औरत उस कार में, उस एक्सीडेंट में मरी थी, जो कि पानी के द्वारा जो फोर्स थी, वेव्स थी, उस पूरी सिटी को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया था। उस कार में कोई और नहीं बल्कि वो फ्रो फ्रीडा ही थी। सो कहानी में हम देखते क्या है कि वो लोगों के बारे में बताती थी, लोगों की किस्मत के बारे में बताती थी, लेकिन उसे अपने बारे में ये पता ही नहीं था, या वो पता ही नहीं कर पाए कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। सो दैट इज़ व्हाट वी लर्न इन द स्टोरी। यहाँ पर हम ड्रीम्स की पावर को देखते हैं, फेट की पावर को देखते हैं कि कैसे राइटर यहाँ फिक्शन का इस्तेमाल करता है, और वहाँ पर ये हमारी स्टोरी ख़त्म हो जाती है।